दोस्तों, नवदुर्गा के 5वें दिन देवी स्कंद माता की उपासना की जाती है। नवदुर्गा के 5वें रूप में हम माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं। देवी माँ सच्चे दिल से की गई उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाने देती। माता मनमोहक मुस्कान लिए अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करके उन पर अपने प्रेम और करुणा की वर्षा करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता को यह स्कंद माता नाम किस प्रकार मिला? आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की कथा क्या कहती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हेरोइक टेल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। नवदुर्गा की 5वीं शक्ति देवी स्कंद माता। माता के नाम में ही इनके होने का रहस्य छिपा हुआ है। माता देव स्कंद कुमार कार्तिकेय जी को अपनी गोद में पकड़े हुए हैं और उन्हें ममता का रसपान करवा रही हैं, और इसी कारण उनका नाम स्कंद माता रख गया। यह सदैव कमल के पुष्प पर विराजमान होती हैं, जिस कारण इन्हें देवी पद्मासन भी कहा जाता है तथा साथ ही इन्हें विद्यावाहिनी दुर्गा देवी जी के नाम से भी जाना जाता है। कथानुसार जब देवी सती अपने पिता राजा दक्ष द्वारा अपने पति भगवान भोलेनाथ के अपमान को देखकर बुरी तरह आहत हो गई थी, तो उन्होंने उस सभी समय यज्ञ में जल रही अग्नि को खुद को समर्पित करके देह त्याग कर दिया था। माँ सती के इस तरह देह त्याग देने से भगवान भोलेनाथ सांसारिक चीजों से दूर हो गए थे और एक कठोर तपस्या में लीन हो गए थे। कैलाश पर्वत पर बैठ गए थे। उसी समय ताड़कासुर नामक एक दैत्य ने ब्रह्मा जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उनसे भगवान शिव के पुत्र द्वारा मृत्यु होने का वर प्राप्त कर लिया था, क्योंकि उसे पता था कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका कोई पुत्र होगा। ताड़कासुर ने चारों तरफ कोहराम मचा दिया। देवता त्राही त्राही करके भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जिन्होंने उनसे कहा कि देवी पार्वती ही शिव भगवान को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उनसे विवाह रचा सकती हैं, क्योंकि माता सती का ही अवतार हैं, माता ब्रह्मचारिणी। इसके बाद सभी देवताओं ने माता पार्वती से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कहा, और फिर माता पार्वती ने अपने रूप ब्रह्मचारिणी में आकर शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह रचाया। कहा जाता है कि विवाह के बाद माता पार्वती और शिव जी की ऊर्जा आपस में मिलकर एक बीज को उत्पन्न करती है और उसकी रक्षा करने का दायित्व अग्नि को सौंपा जाता है। लेकिन बीज से निकल रही तपन अग्नि को सहन नहीं होती और वह बीज को गंगा माँ को सौंप देता है। इसके बाद देवी पार्वती सारवना झील में जल का स्रोत का रूप धारण करके बीज की रक्षा करती हैं, और इसी प्रकार 6 माताओं की ममत प्राप्त करने की वजह से स्कंद कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ और माता का रूप स्कंद माता कहलाया। बड़े होने के पश्चात देव कार्तिकेय ने दैत्य ताड़कासुर का वध करके ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य साबित किया। कहते हैं कि स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में इन्होंने स्कंद देव को गोदी में ले रखा है। दाहिनी निचली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है और ऊपर की ओर उठा हुआ इनकी वंदन आराधना करते हुए भक्त को तेज ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य एकाग्रता से पूर्ण निष्ठा के साथ स्कंद माता का ध्यान करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। देवी स्कंद माता की उपासना इंसान को ज्ञान और मोक्ष देती है। अगर आप भी माँ दुर्गा के 5वें रूप देवी स्कंद माता जी की प्रेम पूर्वक उपासना करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और आने वाले माँ के अगले रूप के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। धन्यवाद।